इन सब खबरों को हम बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन आगाज में खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ पीडीएम सरापा एहतजाज है। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में मुजाहरे और रैलियां जारी हैं। कारकुनों की जबरदस्त शिरकत, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन फुल चार्ज। पीडीएम का शहर शहर एहतजाज। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मुजाहरे। लाहौर में मुजाहिरीन ने बिजली के बिल नजरे आतिश कर दिए। शहरियों ने गले में सब्जियों के थैले और रोटियां लटकाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। कई कारकुन तो जज्बात में बह गए। चिन्योट में अपोजिशन की कॉल पर शहरी सड़कों पर आ गए। एहतजाजी रैली निकाली, हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सक्खर में भी कारकुनों का एहतजाज भरपूर रहा। नारा लगाया, महंगाई नामंजूर। मुजाहिरीन का कहना है कि अवाम सड़कों पर आ चुके, मौजूदा हुकूमत की जाने का वक्त आ गया है। अनाड़ियों को मुल्क दे दिया गया, नौकरियां और घर क्या देते, एक वक्त की रोटी भी छीन ली गई। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा सादफी का मुजाहिरे से खिताब। कहा, नून लीग के दौर में पाकिस्तान आगे बढ़ने लगा तो धरने शुरू हो गए। मकबूल सियासी क़यादत को कमजोर करने की कोशिश की गई। ऑपोजिशन को रगड़ा लगाकर जेलों में डाला गया। अब IMF की गुलामी तुम्हारे गले में है। आज महंगाई, कमर तोड़ महंगाई, कसाद बाजारी, बेरोजगारी, लाकानूनियत, अबतरी, अदारा जाती तबाही अपने अरूज पर है। जब मुंतखब सियासी क़यादतों को टारगेट किया जाएगा तो फिर मुल्कों के साथ, कौमों के साथ, माशरों के साथ यही हुआ करता है। नवाज शरीफ साहब की क़यादत में मुंतखब होकर आए, पाकिस्तान आगे बढ़ने लगा, धरने शुरू हो गए। साजिश, मकबूल सियासी क़यादत को कमजोर करने की कोशिशें। नौकरियां तुमने क्या देनी थी, घर तुमने क्या देने थे, एक वक्त की रोटी छीन ली तुमने। ये जो एब्सोल्युटली नॉट का तमाशा और ड्रामा करता है, IMF की गुलामी का तौक तुम्हारे गले। जब तक ये हुक्मरान रहेंगे लोगों को सुकून नहीं मिलेगा। तुम इस्लामाबाद से निकलो, अवाम को जीने दो भर हो गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में मुजाहरे से खिताब। कहा, तुम जाने वाले हो, घबराना नहीं। पिछले तीन साल में महंगाई का तूफान आया है। 3 साल में डॉलर 50 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया है। सेलेक्टेड हुकूमत ने जो अवाम का हाल किया है, ये इस्लामाबाद में बैठे हुए गधे वो मलीर के अवाम को घोड़ों पे ले आए हैं। तुम इस पाकिस्तान से निकलो। जब तक तुम इस पाकिस्तान में होगे, ये लोगों के ऊपर ऐसे ही झुंडाते रहोगे। हालत ये है कि अवाम का जीना दोभर हो गया है। महंगाई का जो तूफान पिछले 3 साल में आया है, भाई ये शर्म भी नहीं है इनको शर्म आप दिलाओगे और इंशाल्लाह ताला चुल्लू भर पानी में डूब के ये मरेंगे। जो मेरे मुल्क के गरीबों पे ये तकलीफ डाल रहे, इंशाल्लाह ताला उनको डूबने के लिए चुल्लू भर पानी भी नहीं मिलेगा। वो अमान का समंदर है जो इनको डुबोएगा। इंशाल्लाह ताला आप सबकी मदद से बिलावल भुट्टो जरदारी इस मुल्क का वजीर आजम बनेगा और इंशाल्लाह ताला आपको इस महंगाई, इस जुल्म से निजात दिलाएगा। कराची में पीडीएम ने हुकूमत के खिलाफ महाज लगाया। एम्प्रेस मार्केट पर खिताब में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना था कि हुकूमत ने मुल्क को कोई IMF की झोली में डाल दिया। कहां गई 50,000 नौकरियां और डॉलर 170 का हो गया, लेकिन गैरत नहीं आ रही। मीडिया पर भी पाबंदियां लगाई जा रही हैं। शहबाज शरीफ ने अवाम से महंगाई के खिलाफ एहतजाज में शिरकत की अपील कर दी। कहा, अवाम एहतजाज में शिरकत करके हुकूमत पर अदम एतमाद करें। हुकूमत से निजात के बगैर मुल्क की मुआशी हालत नहीं सुधरेगी। ऑपोजिशन लीडर ने मजीद कहा कि हुकूमत को वक्त देने का मतलब मजीद तबाही, महंगाई और बेरोजगारी है। नून लीगी सदर ने मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरों को भरपूर बनाने के लिए मरकजी और सूबाई अहदेदारों को हिदायत भी जारी की। लाहौर और रावलपिंडी में एहतजाजी मुजाहरों के पेश नज़र मेट्रो बस सर्विस बंद कर दी गई। मुतादिद सड़कों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। रास्ते बंद होने से मिनटों का सफ़र घंटों में बदल गया। मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई है।
लाहौर और रावलपिंडी में एहतजाज, जिंदगी फिर हुई दुश्वार। हर तरफ कंटेनर्स की भरमार, मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सर्विस भी मअतल। सूबाई दारुल हुकूमत में मुजाहिरों के पेश नज़र मेट्रो बस बंद, बसें डिपो में खड़ी कर दी गयी। गुजुमाता से शादरा और शादरा से शहर आने वाले शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग ख्वार हो गए। 2 रोज से अहम तरीन शाहराह मुल्तान रोड भी बंद है। समन रोड से स्कीम मोड़ सड़क को भी कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। जुड़वा शहरों में भी एहतजाज का शोर। रावलपिंडी में मेट्रो बसें खड़ी कर दी गईं। शहरी रिक्शा और लोकल ट्रांसपोर्ट पर सफर करने पर मजबूर। मरी रोड समेत मुतादिद सड़कों पर कंटेनर्स ही कंटेनर्स। रास्ते बंद हुए तो मिनटों का सफर घंटों में बदल गया। मुतादिद गाड़ियां फंस गईं। महंगाई के खिलाफ अवाम सड़कों पर आ गए। बोतल से बाहर महंगाई के जिनको पर हुकूमत को खरी खरी सुना दी गई। बोल न्यूज से गुफ्तगू में शहरियों का क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। लेके गरीब तो पहले ही मरा हुआ, महंगाई की तरफ हुकूमत ने लगाया हुआ है। सब सियासत है। अब कोरोना किधर गई? भाई महंगाई आजकल तो इतनी ज्यादा हो गई है कि एक आम आदमी का गुजर बसर करना बहुत ही बल्कि नामुमकिन वाली बात है। यह बात ये गरीब आदमी के लिए बहुत परेशानी है, ना खाने को है ना कुछ है। इमरान खान ने महंगाई इतनी कर दी है कि आवाम घरों से बाहर आ गई है, रोडों पर आ गई है। कारोबार है ही नहीं, हर बंदा परेशान लगा पड़ा। उससे पहले ही महंगाई थी, अभी महंगाई है और बढ़ती जा रही है। इस एहतजाज करना चाहिए। ये खुद भी 126 दिन का धरना दिया था कि नहीं इसने, तो अब एहतजाज कर रही, सही कर रही है। तकरीबन चीज़ों की कीमत डबल हो गई। इतना मेरे जो एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक इतना कभी नहीं हुआ। कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो इन्होंने तकरीरों में हमें वादे किए थे। मैं खुद वोटर था इनका, लेकिन मैं मायूस हुआ हूँ खुद। और मुल्क में महंगाई के खिलाफ अवाम और अपोजिशन जमातें हम आवाज़ हो गईं। फैसलाबाद समेत मुतादिद शहरों में ताजे बरादरी ने हुकूमत मुखालिफ नारा बुलंद कर दिया। जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ NGOs और दीगर शहरी तंजीमों ने एहतजाज का ऐलान कर दिया। महंगाई महंगाई महंगाई, हर तरफ एक ही दुहाई। अपोजिशन इत्तेहाद हो या दीगर सियासी जमातें, महंगाई के खिलाफ सब एक हो गए। अवाम भी पीछे न रहे, हुकूमत के खिलाफ मैदान अमल में निकल आए। फैसलाबाद समेत मुतादिद शहरों में ताजर बरादरी को हुकूमती वादों दावों पर एतबार न रहा। हुकूमत मुखालिफ नारा बुलंद कर दिया। जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ NGOs और दीगर शहरी तंजीमों ने एहतजाजी आवाज बुलंद कर दी। महंगाई के खिलाफ तहरीक कितनी कामयाब होगी, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। महंगाई में पाकिस्तान का नंबर चौथा नहीं 30वां है। हुकूमत ने बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट पर एतराज उठा दिया। वजारत खजाना ने वजाहत दी कि रिपोर्ट में पाकिस्तान जैसे ममालिक से तकाबुल नहीं किया गया। आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के लिए फौरी इकदाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब को हिदायत कर दी। उस्मान बुज़दार ने मुलाकात में वज़ीर आज़म को महंगाई की रोकथाम के लिए सूबाई हुकूमत के इकदामात पर ब्रीफिंग दी। बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियों से मुतालिक भी आगाह किया। बदलती सियासी सूरत हाल, महंगाई का वबाल और बल्दियाती इंतखाबात। वज़ीर आज़म ने आज लाहौर में बैठक लगा ली। गवर्नर और वज़ीर आला कारकर्दगी रिपोर्ट्स लेकर पहुँचे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने महंगाई की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत के इकदामात पर ब्रीफिंग दी। अमन अमान और बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने के लिए फौरी इकदामात किए जाएं। महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाल की हैं। मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैकडाउन जारी रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर भी मिले। दौरा यूरोप पर ब्रीफिंग दी। बताया कि GSP प्लस स्टेटस में तोसी का फैसला पाकिस्तान के हक में आएगा। वज़ीर आज़म ने चौधरी सरवर की यूनिवर्सिटी के क़याम की दरख्वास्त मंजूर कर ली। बलोचिस्तान का सियासी बहरान बरकरार, सूबाई हुकूमत और अपोजिशन दो हाथ करने को तैयार। नाराज ग्रुप और मुत्तहिदा अपोजिशन का बलोचिस्तान असम्बली में इजलास जारी। गुमशुदा अरकान असम्बली की बाजियाबी के लिए चीफ जस्टिस बलोचिस्तान, गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी, IG को खत लिख दिए। बलोचिस्तान का सियासी बहरान, ऊंट किस करवट बैठेगा। नाराज ग्रुप और मुत्तहिदा अपोजिशन ने मुश्तरका बैठक लगा ली। बलूचिस्तान असम्बली में जारी इजलास में लाया अमल तय किया जा रहा है। इजलास के बाद मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जाएगी। जाम कमाल के सियासी मुखालफिन कहते हैं इनके 4 अरकान को लापता किया गया। वज़ीर आला ने इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। गुमशुदा अरकान असम्बली की बाजियाबी के लिए अपोजिशन और नाराज अरकान ने खत लिख दिया। मुमकिन तौर पर वज़ीर आला ने गुमशुदा अरकान को हब्से बेजा में रखा है। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान, गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी और IG को खतूत इरसाल। गुमशुदा अरकान को बाजियाब कराने के लिए इक़दाम करने का मुतालबा कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक ने पहले मिस्र का बेड़ा गर्क किया और अब पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने रजा बाकिर की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। कहा ये IMF के आला कार के तौर पर आए हैं।
हॉट मनी का पूछा तो कहते हैं सीक्रेट है। रोज कबल जो है स्टेट बैंक के गवर्नर ने एक इशाइये में वहाँ पे तकरीर करते हुए ये बात की है कि पाकिस्तान में जो डिवेल्यूएशन हो रही है, जो रुपए की कदर जो है वो कम हो रही है, उससे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बड़ा फ़ायदा पहुंचा है और 60-70 लाख बंदे को फ़ायदा पहुंचा है। लेकिन उन्होंने ये संगदिली का मुजाहरा किया है कि बाकी जो 22 करोड़ आवाम यहाँ पे रहता है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान में कमाता है, यहाँ पे उनके रोज़गार है, यहाँ पे उनके ज़रिया माश है, उनका क्या बनेगा, ये उन्होंने कहीं बात नहीं की। एक बात। दूसरी बात यह है, ये एक सियासी बयान है। वो मॉनेटरी पॉलिसी के इंचार्ज हैं एज गवर्नर स्टेट बैंक, उनको बात करनी चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी की। ये इस तरह के मामलात पे सियासी बयान दे रहे हैं। इलेक्शन लड़ें, उनके ख़ानदान में जो है पहले इलेक्शन लड़े जाते रहे हैं, वो इलेक्शन लड़ें और आएँ और यहाँ बातें करें, इलेक्ट होकर यहाँ पे आएँ। ये गवर्नर स्टेट बैंक जैसे लोग जो हैं, पहले इन्होंने बेड़ा गर्क किया इजिप्ट का, अब पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये लिक्विडेटर हैं IMF की तरफ से पाकिस्तान के आए हुए। ये हमारे बैंक, हमारे मुल्क को स्टेट बैंक स्टेट बैंक नहीं चला रहे, हमारे मुल्क को दिवालिया कर रहे हैं अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज की वजह से। के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर समेत दीगर के खिलाफ मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस समाअत 3 नवंबर को मुलतवी कर दी गई। शरीक मुलजिम के वकील ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत अदालती दायरा इख्तियार पर एतराज़ कर दिया। आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर की हाजिरी इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।